Good afternoon, all. Am I audible? Yes. Okay. Let me present my screen. So screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So all of you are having pen and paper with you. Just write down one question so that we can revisit the thing that we have seen in the last class. Consider one CFG having productions S is rewritten as ABC, A is rewritten as A, S is rewritten as A, B is rewritten as B. So first task is to represent this grammar in 4 tuple. Then find out the language generated by this grammar. And third task is to find out the reduced grammar for this G. Okay, task is clear. क्या करना है इसमें? Yes. 4 टपल में रिप्रेजेंट करना है और लैंग्वेज उसका जो है वो जनरेट करना है हाँ और रिड्यूस करना है. एग्जैक्टली तो रिडक्शन का जो एल्गोरिदम था वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या था जिसमें हम लोग ऐसे सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते थे जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करते थे, ऐसा ही था ना. और सेकेंड स्टेप वो सारे सिंबल्स जो कि सेंटेंशियल फॉर्म में आ रहे थे उनको कीप करना था और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शंस थे उनको रखना था. तो आपके पास 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 and step 2. What you have to do, first apply in this order, that is step 1 will be applied first and next step 2. In second case step 2 will be applied first and then step 1 will be applied. Okay, तो पहला काम तो सब लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक. V is equal to what? बोलिए कोई. SABC. A B C, very good. T is equal to A and B. A and B. These are the terminal alphabet and this is the non-terminal alphabet. Production rules are given here. P and S is the starting symbol. Now language generated by a particular grammar. क्या होता है language? Set of all such strings W belonging to star closure of
terminal alphabet, and W is derivable in 0 or more steps from starting symbol. तो यहां पर आप देखिए कि स्टार्टिंग सिंबल से क्या डिराइव हो रहा है, ये एक प्रोडक्शन है ना, S is rewritten as ABC, A is rewritten as A, B is rewritten as B, लेकिन इस C से तो कुछ डिराइव नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली अगर इसको हम सेंटेंशियल फॉर्म में लेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द स्ट्रिंग दैट इज बिलोंगिंग टू स्टार क्लोजर ऑफ T. ओके, व्हाट अबाउट दिस? यस, by using this production you are deriving what? A. तो ये क्या है? A is belonging to this set, S से derivable है, ये दोनों कंडीशन मीट हुई तो मतलब इस लैंग्वेज की अगर बात करें तो दिस विल कंसिस्ट ऑफ A. ये आंसर आया कि नहीं सबका? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now we have to find out the reduced grammar. तो चलिए एक बार रिविजिट कर देते हैं. स्टेप वन में अगर आपको याद हो, all such variables which are producing terminal string will be kept. तो डायरेक्टली जो यहाँ टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको रखना है. तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं? ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट एस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट बी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, बट यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये हम लोगों ने ओल्ड जो वेरिएबल्स थे, जो प्रीवियस वाले थे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे थे, जो टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें क्या करना था? रिकर्सिवली हम लोग को क्या लूप चलाना था. तो ये अब ए एस बी किसी के RHS में अपीयर हो रहे हैं क्या आगे, जिसमें कुछ ऐड हो जाए? यस, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा था यहाँ पे? ए और बी तो यहाँ दिख रहा है, दिस पोर्शन, बट सी इज नॉट प्रेजेंट. तो मतलब इस सी को तो इस वेरिएबल सेट में हम लोग नहीं ले सकते. तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आएगा तो जो प्रीवियस वी और नेक्स्ट वी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो जो वी डैश की बात कर रहे थे रिड्यूस ग्रामर में, उसमें क्या आ जाएगा? ए एस बी आ जाएगा. ये चीज क्लियर है या नहीं? Yes. बाकी लोग? एक बार दोबारा. ध्यान से देखिए, जो पहला स्टेप था, इफ यू रिकॉल, हम लोग क्या करते थे कि जो भी डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में जो भी डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करते थे, जैसे इस वेरिएबल को बात करें, इस प्रोडक्शन रूल की बात करें, LHS पे क्या है? S है. Yes, sir. और ये डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है ना टर्मिनल स्ट्रिंग. Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे. नेक्स्ट अगर बात करें तो इस प्रोडक्शन रूल को देखिए, LHS में क्या है? A है, RHS में अगेन टर्मिनल स्ट्रिंग, तो इस नॉन टर्मिनल को भी यहाँ रखेंगे. सिमिलर इज द केस विद दिस प्रोडक्शन रूल. नॉन टर्मिनल बी इज प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली व्हाट? अ टर्मिनल स्ट्रिंग, सो इसे भी रख लिया. तो इस स्टेप में जो भी आपके डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे उन सारे नॉन टर्मिनल को आपने रखा. नेक्स्ट आपको ये चीज रिपीट करनी थी, कब तक? कि जब तक कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आ जाए, ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं आ जाए जिसमें x इज रीरिटन एज ए बी या फिर ए एस बी, इस तरह की बात हो.
RHS पे। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हमने सर्च करना था, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली क्या होता है, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। और ये रिपीट करते कब तक, जब तक कि ये आपका और कुछ इसमें ऐड नहीं होना था। तो यहाँ आपने देखा कि आपके पास फर्स्ट स्टेप में 3 वेरिएबल्स आए, ए, एस और बी। प्रोडक्शन रूल अब आपके पास एक ही बचे हैं। अब आपको यहाँ से देखना था कि क्या इसमें से कुछ ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे वेरिएबल्स जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एस तो ऑलरेडी एडेड है। आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो दिख रहा है सी। सी के करेस्पॉन्डेंस में कोई भी टर्मिनल वाला प्रोडक्शन रूल आपको तो नहीं दिखा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ, सी तो के लिए नहीं है हाँ, available। सी के लिए नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों के पास जो पहला स्टेप में सेट बनाना था, जिसमें सपोज इसको V1 से अगर रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे सारे वेरिएबल्स जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें ए आया, एस आया और बी आया। ठीक है, आपने किसे रिमूव कर दिया, इस सी को रिमूव कर दिया फ्रॉम बी। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्शन रूल्स रहेंगे उसमें कौन से वेरिएबल्स और टर्मिनल्स आएंगे, जिसमें ये मौजूद हो, ए एंड बी, और ये टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल्स आपके मौजूद हो। ऐसे प्रोडक्शंस कौन कौन से थे, एस इज रीरिटेन एज ए, ए। ए इज रीरिटेन एज ए, एंड बी इज रीरिटेन एज बी। ठीक, तो पहले स्टेप के बाद आपको ये ग्रामर मिला विच इज इक्विवेलेंट टू द ग्रामर प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 था, अगर ध्यान से देखिए तो स्टेप 2 में आपको क्या करना था, सेंटेंशियल फॉर्म वाले सिंबल्स को रखना था। मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना था, स्टार्ट सिंबल से। ठीक है, और उसके बाद जो भी वेरिएबल्स और जो टर्मिनल सिंबल्स हैं जो कि एस से रीचेबल थे, उसको रखना था। ठीक, तो एस को आपने रखा। अब एस से डायरेक्टली देखिए क्या रीचेबल है, ये सिंबल ए। तो मतलब ये आ गया कि आपके पास जो टर्मिनल वाला है उसमें क्या आ गया, ए रहेगा। बाकी कोई सा भी, ये देखिए ए जो ये नॉन टर्मिनल है या फिर बी, ये क्या एस से रीचेबल है, नो सर। नहीं। या फिर ये स्मॉल बी की अगर बात करें इस टर्मिनल सिंबल की, तो ये भी एस से रीचेबल नहीं है। तो मतलब अब जो आपके पास चीजें आई उसमें आपने देखा कि जो आपके पास वेरिएबल सेट बना उसमें केवल और केवल एक सिंबल है एस, और जो टर्मिनल आपका अल्फाबेट बना उसमें क्या है, केवल एक सिंबल आया ए। और प्रोडक्शन रूल कौन सा आएगा, एस इज री रिटेन एज ए। ए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कौन से स्टेप्स फॉलो किए, स्टेप 1 वी हैव अप्लाइड फर्स्ट, एंड देन स्टेप 2। स्टेप 1 इज व्हाट, find all such non-terminals which are producing terminal string, and step 2 is what, find all such symbols including non-terminal and terminal symbols which are appearing in the sentencial form। तो इस ऑर्डर में हम लोगों ने किया तो हम लोगों को रिड्यूस ग्रामर मिला। और आप इसको देख सकते हो कि सपोज इसे आपने जी डैश से किया रिप्रेजेंट, तो एस इज री रिटेन एज ए, प्रोडक्शन आया। तो इस लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि एस से डायरेक्टली डेराइवेबल है। फाइन, तो ये रिड्यूस ग्रामर मिला। अब दूसरा टास्क क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकता है और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। फाइन, you have to apply step 2 first and then you have to apply step 1। इसे देखते हैं ध्यान से। स्टेप 2, ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक, यस सर। ओके। फाइन, step 2 we are going to apply first, all such
symbols which are appearing in the sentential form will be kept. तो आपके पास ग्रामर जो है वो ये ग्रामर है, S is rewritten as ABC, A is rewritten as A, S is rewritten as A, B is rewritten as B. तो S से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, और एक साइड में हम टर्मिनल की बात करेंगे। तो S से डायरेक्टली रीचेबल आप सिंबल्स देखिए, पहला प्रोडक्शन आपके पास क्या दिख रहा है, A, B और C RHS में है, तो ये तीनों के तीनों सिंबल्स यहाँ से रीचेबल होंगे ना। तो इस सेट में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, B आ जाएगा और C आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए A से स्मॉल a रीचेबल है, तो मतलब S से ये भी रीचेबल है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ की अगर बात करें A आ गया। नेक्स्ट B की बात कर रहे हैं, तो S से B और B से B, तो ये भी सेंटेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, तो स्मॉल b भी आ गया, और कोई तो सिंबल है नहीं टर्मिनल में, तो ये दोनों आपके पास सेट बने, जो कि पहला क्या हुआ, ये अगर हम बात करें तो V डैश आपका आ गया SABC, और T डैश की अगर बात करें तो A और B। ये चीज क्लियर है। आपने क्या किया, स्टेप 2 को पहले अप्लाई किया, all such variables which are in the sentential form and all such terminals which are in the sentential form, meaning what, reachable from the starting symbol। तो A, B और C reachable है इंक्लूडिंग S, और A और B भी reachable है, तो ये दोनों सेट रह गए। तो प्रोडक्शन रूल की बात करें तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन रूल आपके पास आ जाएंगे। कौन कौन से, S is rewritten as A, B, C, ये भी रह गया। ये सारे प्रोडक्शन रूल्स आपके पास स्टेप 2 को अप्लाई करने के बाद रह गए। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 को अप्लाई करना है। ओके, स्टेप 1 में क्या था, ऐसे सारे नॉन टर्मिनल को आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि क्या कर रहा हो, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इन प्रोडक्शंस को देखेंगे तो यही चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स की अगर बात करें तो S प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग, A प्रोड्यूस कर रहा है और B कर रहा है। तो S A B इज द वेरिएबल सेट। करेस्पॉन्डिंगली टर्मिनल आपके पास क्या है, A और B, और प्रोडक्शन रूल की अगर बात करें तो केवल C आपको नहीं अपेयर हो रहा है, तो ये वाला प्रोडक्शन रूल हट जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्शंस रहेंगे, S is rewritten as A is rewritten as A and B is rewritten as B। ओके, इसको जस्टिफाई करिए। यस, ये समझ में आया। स्टेप 2 अगर पहले अप्लाई किया उसके बाद स्टेप 1 अप्लाई किया तो सुगंधा, यस सर। तो क्या आपको रिड्यूस ग्रामर मिला, नो सर। तो मतलब क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें क्या है, स्टेप 1 फर्स्ट अप्लाई होगा और स्टेप 2 उसके बाद अप्लाई होगा, देन यू आर गोइंग टू गेट द रिड्यूस ग्रामर। ओके, ये चीज ध्यान रहेगा। यस सर।